जी हाँ, थलपति विजय के भाई को एक्टर जय ने कबूल लिया इस्लाम। भाजपाइयों ने क्यों काटा बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, अभी तक थलपति विजय ने अपने राजनीतिक कमाल से भारतीय जनता पार्टी के सीने पर सांप ऐसे बिखेरे थे कि अब उनके को एक्टर और उनके कथित भाई ने इस्लाम कबूल करके भाजपाइयों के सीने पर सांप ही नहीं बल्कि उन्हें गदर काटने पर मजबूर कर दिया। मगर ये तो व्यक्तिगत मामला है। किसी भी शख्स का खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, धर्म अपनाना भाजपा को क्यों मिर्ची लग रही है। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। थलपति विजय के साथ फिल्म बगावती से करियर की शुरुआत करने वाले उनके को एक्टर और भाई जय ने इस्लाम कबूल कर लिया। सबको चौंका दिया। एक इंटरव्यू में धर्म परिवर्तन की वजह बताते हुए जय ने जो कहा, उसने अपने आप में मौजूदा वक्त की राजनीति में, जहां पर यह कहा जाता है कि साहब सिर्फ सनातन ही असली धर्म है, बाकी सब धर्म बेकार हैं। दरअसल एक्टर जय ने जो कुछ कहा वो अपने आप में लोगों के लिए एक नजीर है। वो कहते हैं कि मंदिरों में उन्होंने अपमानित महसूस किया, जबकि मस्जिद में उन्हें सम्मान मिला। इस्लाम धर्म अपनाने की घोषणा करते हुए वो कहते हैं कि मंदिर में अपमानित महसूस करने के बाद इस्लाम अपनाया, जल्द वो अपना नाम बदलने वाले। दोस्तों, एक समय था जब जय को साउथ फिल्मों के प्रॉमिसिंग स्टार्स में शुमार किया जाता था। माना जाता था कि वो लंबी रेस के घोड़ा साबित होंगे। उन्होंने पूर्व एक्टर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के साथ में 2002 में फिल्म बगावती से एक्टिंग की शुरुआत की, जिसमें वो एक्टर के छोटे भाई बने थे। जय धर्म परिवर्तन और इस्लाम कबूल करने को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे। एक इंटरव्यू में इस्लाम कबूलने और धर्म परिवर्तन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आखिर किस कारण इस्लाम कबूल करने को वो मजबूर हुए। जय ने कहा, मेरी मंदिरों में बेइज्जती की गई थी, जिससे वो मैं काफ़ी आहत था। तभी उनको लगा कि ईश्वर के दर्शन करने के बाद बेइज्जती की जाती है। मंदिरों में पैसे देकर वीआईपी लाइनें लगती हैं दर्शन के लिए। गरीबों को धक्के खाने पड़ते हैं ईश्वर के दर्शन के लिए। वहाँ पर उन्हें अपमानित महसूस होना पड़ता है। जबकि इस्लाम में मस्जिदों में कोई राजा हो, प्रधानमंत्री हो या गरीब मजदूर, रिक्शा चालक भाई, सबको एक साथ एक ही सफ में खड़ा होकर बिना भेदभाव नमाज अदा करनी होती है। दोस्तों, जय ने ग्लाड्स प्लस को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने साल 2011 से ही इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दिया था। इस धर्म परिवर्तन का उनके करियर से कोई लेना देना नहीं। जय कहते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद भी उन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं बदला, पर अब इस बारे में वो सोच रहे हैं अजीज जय नाम अपनाने के बारे में, यानी कि अपना नाम अब वो जय से अजीज करेंगे। वो कहते हैं कि मैंने सबरीमाला के लिए माला पहनी थी, फिर 1 साल तक मैंने यीशु की माला पहनी और व्रत रखा। मैंने सभी देवी देवताओं का अनुसरण किया, ये सोचकर कि सब ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मंदिर में मुझे अपमानित होना पड़ा। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे मैं संतुष्ट नहीं था। ऐसी घटनाएं और बातें होती रहीं। फिर एक बार जब मैं एक मस्जिद गया तो मैंने देखा कि सभी लोग लाइन में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। ये मेरा पहला अनुभव था। मगर इसके आगे दोस्तों, जय जो कहते हैं कि मस्जिद में जाने की कहानी उनकी जो है, वो कहानी जो बताते हैं वो और भी दिलचस्प सुनने लायक है। जय बताते हैं कि वो अपने मस्जिद में जाने की घटना के बारे में कि जब मैं मस्जिद गया तो सभी जानते थे कि मैं एक एक्टर हूं, लेकिन मस्जिद के अंदर किसी ने मुझे न रोका न टोका। बाहर आने के बाद ही उन्होंने मुझसे बात की, और वो भी बहुत विनम्रता से। किसी ने फोटो के लिए नहीं कहा। तो मुझे लगा कि क्या यहाँ कोई समानता है, क्या वो सभी को समान मानते हैं। इस बात ने मुझे सबसे ज्यादा झकझोरा। मस्जिद के अंदर जाने के बाद वो केवल ईश्वर को ही सर्वोच्च मानते हैं। चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, उन्हें बड़ा नहीं समझा जाता। वो हमें अपनी इच्छाएं मांगने की पूरी आज़ादी देते हैं। प्रार्थना करते समय कोई हमें धक्का नहीं देता। ये जानने के लिए नहीं कहता, हम जितनी देर चाहे प्रार्थना कर सकते हैं। यह योग जैसा अनुभव था। इस्लाम फॉलो करने के बाद मेरे स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। दोस्तों, इससे पहले साल 2019 में जय ने इस्लाम कबूल करने को लेकर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे इस्लाम में अटूट आस्था हो गई है। घर पर सब खुश हैं। कहते हैं कि जो बच्चा किसी भी देवता की पूजा नहीं करता, वो अब कम से कम किसी देवता की पूजा तो कर रहा है। धर्म परिवर्तन करने के बावजूद
मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बदला है, लेकिन मैं अब अपना नाम बदलकर अजीज जय रख लूंगा। अब दोस्तों, एक तरफ दक्षिण भारत में वो भी थलपति विजय के भाई को एक्टर ने जिस अंदाज में अपना धर्म परिवर्तन किया और अपना जो अनुभव बताया, जाहिर तौर पर मौजूदा राजनीतिक हालात में 2014 के बाद से या फिर भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस किस्म का प्रोपेगेंडा इस्लाम को लेकर फैलाता है, मगर शायद उनकी आंखें बंद हो जाती हैं विश्व स्तर पर देखने के लिए कि इस्लाम की सही तालीम है क्या। अगर इस्लाम के फंडामेंटल राइट्स और सही तालीम के बारे में जाने तो फिर शायद इस किस्म की गलतफहमियां या प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ना अपनाएं। आप देखें, लव जिहाद का झूठा प्रोपेगेंडा किस तौर पर बीजेपी ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम दरार को बढ़ावा देने के लिए फैलाया। जबकि आप देखें, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए कई बड़े नेताओं की बेटियों की शादी मुस्लिम घरानों में हुई है, मुस्लिम लड़कों से हुई है, वहां उन्हें सब कुछ ठीक लगता है। आप देखें किस तौर पर ये खुद मानते हैं कि साहब, इस्लाम वो धर्म है जिसका सही तौर पर अगर मुसलमान पालन कर लें तो फिर उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात और है दोस्तों कि इस्लाम और मुसलमान दोनों में फर्क है। इस्लाम क्या कहता है, मुसलमान कितना फॉलो करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए मुसलमानों को देखकर इस्लाम के बारे में राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर भारतीय परिदृश्य में जिस तरीके से धर्म की राजनीति की शुरुआत जब भारत की आज़ादी हुई उसके बाद भारतीय जनसंघ बना करके आरएसएस ने जिस तौर पर की, काश टीएन शेषन जैसे कोई और मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग से जुड़े हुए अधिकारी आते ताकि धर्म की राजनीति पर पूरी तरह बैन होता। हालांकि किताबी बातें जरूर हैं कि धर्म की राजनीति नहीं कर सकते, मगर मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ ऐसी किसी भी हरकत या किसी भी कदम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। लेकिन दोस्तों, थलपति विजय के को एक्टर जो उनकी फिल्म में भाई बने हैं, अगर वो इस्लाम कबूल करते हैं तो फिर ऐसी खबरें क्यों कि भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्ववादी संगठनों को इससे पेट में दर्द हो रहा है। वहीं पर जब उत्तर प्रदेश में एक वसीम रिजवी नाम का शख्स जब सनातन धर्म अपनाता है, किसी भी मुस्लिम को उससे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि धर्म को लेकर के इंडिविजुअल हर शख्स के उसके और उसके खुदा या जिसको वो मानता है उसके बीच का मतलब है, किसी पर जोर जबरदस्ती हो ही नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर अब थलपति विजय के को एक्टर जो उनकी फिल्म में भाई बने हैं, उनके जरिए से उनके नाम पर थलपति विजय को घेरने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, कल मैंने अपने इससे पहले कई वीडियोस में बताया कि किस तौर पर तमिलनाडु की सरकार को घेरने, उनकी इमेज को डेंट लगाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी संगठन लगे हैं, क्योंकि थलपति विजय की बुनियाद ही राजनीति की समानता, सेकुलरिज्म, आपसी सौहार्द की बुनियाद पर विकास करना रहा। और यही दरअसल सबसे बड़ी गलती उनकी बीजेपी की नज़र में है, क्योंकि सबसे बड़ी बीजेपी की दुखती रग यही है, यही सबसे बड़ी लाइन है बीजेपी की राजनीतिक तौर पर। अगर ये चीज़ें हो जाएं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट कौन करेगा। आप कल्पना कीजिए, अगर हिंदू मुस्लिम खाई को ख़त्म कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत की बातें करके बीजेपी के लोग वोट मांगें, भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट देगा। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हो, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्य हो, इन तमाम चीज़ों को कुचलकर जिस तरीके से मौजूदा वक्त में एक नज़ीर कायम करने की कोशिश की गई केंद्र राज्य के एनडीए शासित राज्यों के जरिए, उसमें अगर धर्म को निकाल दिया जाए, मुसलमानों के शब्द को निकाल दिया जाए। किसी शख्स ने सही कहा था कि अगर चुनावी माहौल में इलेक्टोरल रिफॉर्म करके चुनाव आयोग इस्लाम, पाकिस्तान, मुसलमान और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम खाई, इन शब्दों को अगर प्रयोग करने से चुनाव आयोग रैलियों में बीजेपी को रोक दे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ऐसा नहीं बचेगा जिससे वो चुनावी सभाओं में जनता को अपनी तरफ खींच सके। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उसी स्थिति में पहुंच सकती है जहां से उसने शुरुआत की थी। अब दोस्तों, थलपति विजय को घेरने के लिए उनके को एक्टर और फिल्म में भाई का किरदार निभाने वाले शख्स के जरिए आप घेर तो सकते हैं, लेकिन यह तो उनका विशेषाधिकार है। अब ऐसी स्थिति में थलपति विजय क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।